वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लगभग हम अंतिम सेशन में चल रहे हैं। धीरे धीरे हमारा 2 या 3 क्लास समाप्त होने वाला है और आज जो हम लेके चलेंगे वो पढ़ेंगे एजेंडा 21, जो एक संयुक्त राष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और साथ ही साथ कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान देखेंगे जो एग्जाम का पार्ट कई बार बन चुके हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये कुछ नोट्स हैं जो आपको देखने हैं और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? एक संयुक्त राष्ट्र की पहल है। ठीक है, तो ये कब, क्या, किस प्रकार की पहल है? वर्ष 1992 में ब्राजील के जो रियो डी जनेरियो में एक पर्यावरण के एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसमें क्या किया गया था कि विभिन्न राष्ट्रों की भागीदारी की गई थी। पर्यावरण को किस प्रकार हमें बचाना है और कौन कौन से एजेंडा निर्धारित किए जाएंगे जो को सबको जिसका पालन करना है। तो एजेंडा 21 कुछ एक दस्तावेज है जिसमें 40 अध्यायों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है कि जो एजेंडा 21 है ये इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी ब्राजील रियो डी जेनेरियो में और वर्ष 1992 में। तो ये दो चीज़ें आपको जानने योग्य हैं। दूसरी बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन आता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW, राष्ट्रीय आयुध निषेध संगठन। विश्व भर में जितने भी केमिकल वेपन हैं उन सभी को निषेध करने के लिए, उनका इस्तेमाल रोकने के लिए इसका गठन किया गया, ताकि जन हानि है और उसको रोकने के लिए 1997 में इसका गठन किया गया। और इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड हेग में है। ठीक है, तो वर्तमान में इसके अगर बात करें तो 193 सदस्य इसको जो देश हैं जो रासायनिक हथियारों से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, और इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग एगमार्क। एगमार्क आपने सुना होगा, ये होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए प्रदान किया जाता है और 1937 से अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसके बाद भारतीय मानक ब्यूरो, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो एक भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है। जितने भी हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएं होती हैं, औद्योगिक वस्तुएं होती हैं, उनको मानक प्रदान किया जाता है। ISI मार्क आपने सुना होगा, तो 1947 में भारतीय मानक संस्थान या ISI की स्थापना भी हुई थी साथ ही साथ। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आपको समझने योग्य हैं। ठीक, अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ और एक एक करके समझते हैं कि किस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं एजेंडा 21 और संस्थान कार्य करते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है UPPCS 2013 का, एजेंडा 21 की सही परिभाषा कौन सी है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, और यह क्या हो जाता है, यह 21वीं सदी में, ठीक है, विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 21, ये बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा? सतत विकास से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न, एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें 40 चैप्टर्स हैं, 40 अध्यायों को, चैप्टर्स या अध्यायों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें 4 हो जाएंगे। ठीक, 4 समझौते हो जाएंगे। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट है, ये लागू किया गया वर्ष 1937 में। तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर याद रखेंगे कि एग्जाम में कई बार बना हुआ है। एगमार्क का संबंध भी पूछा जाता है कई बार, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएगा, आप उसमें एग या अंडों का भी जिक्र किया जाएगा ऑप्शन में, बट आप याद रखिएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूब के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मानक चिन्ह अनिवार्य है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मोटर वाहनों के लिए बिल्कुल ये अनिवार्य हो जाता है। दूसरा, एग मार्क, जो अभी जस्ट इसकी बात हमने करी थी, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी, ये खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणित चित्र है। ये गलत हो जाएगा, ये FAO द्वारा जारी नहीं किया जाता, ये DMI द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसे कहता है भारत के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय जिसे बोला जाता है। ठीक है, DMI द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन एक ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये UPSC का प्रश्न 2016 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जो केमिकल वेपन की हमने बात करी थी, राष्ट्रीय आयुध निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन OPCW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, इसमें पहला ऑप्शन है यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसकी नाटो तथा WHO से कार्य संधि है। ये गलत हो जाएगा, नाटो से इसका संबंध नहीं है। ठीक है, इसका मुख्यालय हैग में स्थित है। एक ये डिफरेंट संगठन है जिसका उद्देश्य है कि केमिकल वेपनों को लिमिटेड करना। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योगों का अनुवीक्षण करता है। यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, यह राज्यों पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। यह भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 और 3 ही मात्र ठीक होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किससे संबंधित है। ये अपना उत्तराखंड पीसीएस 2021 का ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और यूपी पीसीएस 2018 का भी प्रश्न है। तो जलवायु का एक मानक सूचित करने के लिए वहाँ की वनस्पति, ठीक है, वहाँ की वर्षा आदि को समझा जाता है। ये सिद्धांत किसका है, कोपेन का, ठीक। अब कुछ प्रमुख संस्थान व संगठन देखते हैं, ठीक है। तो दक्षिण गंगोत्री के बारे में कई बार पूछा जाता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। इसकी स्थापना 1983-84 में की गई थी। दूसरा हो जाएगा मैत्री, इसकी स्थापना 1988-89 में की गई थी। और तीसरा भारती, ठीक है। और भारती की स्थापना कब की गई थी, 2012 में, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोथेरेपी पुणे में स्थित है। ये सारे इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बने हुए हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में, ठीक। ओके, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है, CAZRI, ठीक। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। तो इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कई बार एग्जाम में बने हुए हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्न में किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में कई बार बना हुआ है, तो इसको आप देखिए। तो मैंने अब जस्ट आपको बताया था, भारत का पहला अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पे स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। ये ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध संस्थान, पहला था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। तो याद रखिएगा, ये भारती हो जाएगा तीसरा, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये जस्ट अभी हमने पढ़ लिया है, भारती और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसको हम सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है। तो पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे स्थित हो जाएगा, ये है आपका स्थित है हैदराबाद में, ठीक है। ये ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। दूसरा है भारत का वन्य जीव संस्थान, ये देहरादून में स्थित है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है। तो आयुर्वेद का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ पे स्थित हो जाएगा, जयपुर में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये पुणे में स्थित हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 नंबर। फिर सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है और इनको आपस में मिशन है और इनको प्रारंभ करने का वर्ष मेंशन किया गया है। तो ठीक है, इनको देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो इसको देखते हैं। प्रश्न में जो विकल्प दिए गए इनमें कुछ सुमेलित है, कुछ गलत है, इसने अलग से हमको मेंशन कर दिया गया है, तो इनको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको दिया गया है, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, ये 2010 की इसको लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण ये 2014 में, और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010 में। तो आप इनको नोट कर लेंगे, ये सही डेट है जिनको आराम से इनको हमने फैक्ट फाइंड आउट किया है। एग्जाम में ये ऑप्शन गलत थे, ठीक है। तो इसको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी आरओ और एआरओ में, इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन गलत हो रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं सही सुमेलित कौन सा नहीं है। पहला, पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र ये बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। दूसरा, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान ये देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कोलकाता में ना होकर भोपाल में हो जाएगा। और हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ संस्थान ये अल्मोड़ा में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी ही हमारा गलत हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो काजरी कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, सेंट्रल एरिड जोन वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, जो जस्ट अभी हमने पढ़ा है, तो ये जोधपुर में स्थित हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित कहाँ पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर अवस्थित है। तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, ठीक है। निम्नलिखित नगरों में किसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एवं एनवायरनमेंट स्थित है। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, तो नई दिल्ली में हो जाएगा।
निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा IIPS मुंबई, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉल्यूशन एंड साइंस, IIPS, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल KSLCDI किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? ठीक है, तो कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल ये किनके बीच के है? भारत, चीन और नेपाल, ठीक है। तो कैलाश पर्वत से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैलाश पर्वत तिब्बत चीन में स्थित क्षेत्र है और उसी के साथ साथ जो सीमा सटा हुआ क्षेत्र है उनके बीच में लैंडस्केप का संरक्षण और डेवलपमेंट के लिए एक पहल है जो 3 देश भारत, चीन, नेपाल द्वारा की गई है। और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, इसको लेकर चलते हैं। कुछ सूची दी गई है, इनको हमें सम्मिलित करना है। पहला, वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा देहरादून में। दूसरा, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में हो जाएगा, ठीक है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये अभी जस्ट हमने पढ़ा है, जोधपुर में। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये दिल्ली में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको कई बार ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इनको लेके चलेंगे आप लोग। तो ठीक है, ये आज का था हमारा सेशन जिसमें हम लोगों ने एजेंडा 21 और विभिन्न प्रकार के संस्थानों को पढ़ा था। आने वाली 2 या 3 क्लास में हमारा पर्यावरण समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अर्थशास्त्र की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, साथ ही उत्तराखंड तो पैरेलल में हमारे चल ही रहा है, ठीक है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।